बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो एग्ज़ामिनेशन सिस्टम से मुताल्लिक़ है। इसमें हम देखेंगे कि हम रिज़ल्ट कार्ड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड में जो मेन्यू बार है उसमें से एकेडमिक्स के सेक्शन में आएँ। उसके बाद सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करें और यहाँ से आप वो तमाम सब्जेक्ट ऐड कर लें जो आप अपनी क्लासेस को अपने अदारे में पढ़ाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कंपलसरी सब्जेक्ट ऐड किए हुए हैं। सब्जेक्ट ऐड करने के लिए आप यहाँ पे क्रिएट सब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, सब्जेक्ट का नाम लिखेंगे, उसके लिए कोई कोड लिखेंगे और यहाँ से टाइप उसकी सिलेक्ट करने के बाद आप उसको सेव करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक न्यू सब्जेक्ट ऐड हो चुका है। इस तरह से आप वो तमाम सब्जेक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इनको आप एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट के बटन पे क्लिक करके डिलीट और एडिट के बटन पे क्लिक करके आप उसका नाम वगैरह एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद जो भी आपने तब्दीली करनी है अपडेट के बटन पे क्लिक करें और ये आपके पास सेव हो जाएगा। अब जब आपने तमाम सब्जेक्ट ऐड कर लिए उसके बाद आप क्लास असाइन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये वाले सब्जेक्ट मैंने मुख्तलिफ क्लासेस को और उनके सेक्शंस को असाइन किए हुए हैं। इसको असाइन करने का तरीका यह है कि आप असाइन के बटन पे क्लिक करें, यहाँ से क्लास सेलेक्ट करें, फ़र्ज़ करें 1 है या 2 है, जो भी आपकी क्लास है उसको आप यहाँ से सेलेक्ट करें, सेक्शन सेलेक्ट करें और सब्जेक्ट जो हैं आपके उनको आप बारी बारी यहाँ से सिलेक्ट करते जाएँ तो ये इसी लिस्ट में ऐड होते जाएंगे। फ़र्ज़ करें आपने ये वाले ऐड कर लिए तो सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि 2 क्लास और बी सेक्शन को मैंने ये 3 सब्जेक्ट असाइन किए थे तो ये यहाँ पे असाइन हो चुके हैं। इस तरह से आप मतलूबा क्लास और उसके सेक्शन को जितने भी सब्जेक्ट आप उसको पढ़ाते हैं तो जिनका आपने पेपर लेना है वो सारे यहाँ पे आप उनको असाइन कर दें। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ से इसमें से फ़िज़िक्स को रिमूव करता हूँ और फिर अपडेट के बटन पे क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे कि फ़िज़िक्स इस लिस्ट में से ख़त्म हो जाएगा। अब बारी बारी असाइन के बटन पे जाने के बाद क्लासेस और उनके सेक्शंस को बारी बारी आप सारे सब्जेक्ट्स असाइन कर देंगे। जब ये तमाम सब्जेक्ट मतलूबा क्लासेस को असाइन हो जाएंगे तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट्स को असाइन करने का और बनाने का सिस्टम यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे लेफ़्ट साइड में और एग्ज़ाम मास्टर के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम सिर्फ एक दफ़ा सेट करेंगे, उसको दोबारा सेट करने की हमें ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। फिर दोबारा जब भी हम सेट करेंगे तो फिर हम सिर्फ एग्ज़ाम का सेटअप करेंगे और उसमें मार्क्स वगैरह ऐड करेंगे और हमारी रिपोर्ट कार्ड तैयार हो जाएंगे। पहली दफ़ा हमें कुछ चीज़ें सेट करने की ज़रूरत होगी, जैसे हम एग्ज़ाम में एग्ज़ाम टर्म के ऊपर हम यहाँ पे टर्म्स अपनी डिफ़ाइन कर लेते हैं, जैसे मैंने की हुई हैं टर्म 1 2 3 और यहाँ पे जो भी आपने टर्म रखनी है उसका नाम लिखें। जैसे मैं टर्म 4 लिखता हूँ या फाइनल टर्म है, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, उसका आप नाम लिखें, सेव करें तो आपके साथ ये इस लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। पहली दफ़ा जब आप देखेंगे तो ये लिस्ट खाली होगी। इसके बाद आप बारी बारी यहाँ पे उसका नाम लिखते जाएंगे और इसको सेव करते जाएंगे तो ये आपके पास यहाँ पे ये पूरी आपके पास नज़र आएगी। इसके बाद नीचे आ जाएं, एग्ज़ाम हॉल के ऊपर क्लिक करें। यहाँ पे मैंने 3 हॉल ऐड किए हुए हैं, आप एक और हॉल ऐड करें, आपके पास ये खाली स्क्रीन होगी। पहली दफ़ा कोई भी हॉल या कोई भी कमरा एटलीस्ट आपके पास एक ज़रूर होना चाहिए। यहाँ पे मैं इसकी कैपेसिटी आप जितनी मर्ज़ी लिख सकते हैं, 50 लिख दें, 100 150 200 लिख दें, आपके जितने स्टूडेंट हैं उनसे ज़्यादा ही कैपेसिटी होनी चाहिए। सेव के बटन पे क्लिक करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक और रूम मैंने ऐड कर लिया। आप चाहें जितने मर्ज़ी रूम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप डिस्ट्रीब्यूशन में आएँ। डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है कि आप जिस तरह से पेपर लेना चाह रहे हैं, मतलब आपके सिर्फ रिटन पेपर हैं या सिर्फ वाइवा है या दोनों कंबाइन है। तो अभी मैंने ये तीनों कैटेगरीज क्रिएट की हुई थी। एक को मैं डिलीट करता हूँ और दोबारा आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। जैसे ये मैंने एक रिटर्न पहले से बनाया हुआ, वाइवा बनाया हुआ, आप यहाँ पे रिटर्न लिखें, इसको सेव करें। मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ कंबाइन, यानी रिटर्न और वाइवा दोनों का अगर है तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ।
अगर आपका सिर्फ रिटन पेपर है तो आप रिटन लिखें और सेव कर दें, वाइवा वाइवा लिखें, सेव कर दें, कंबाइन है तो कंबाइन यहाँ पे टाइप करें और सेव कर दें। इस तरह से आप इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यहाँ पे अब बारी आती है एग्ज़ाम को सेटअप करने की। एग्ज़ाम सेटअप करने के लिए अभी यहाँ पे मैंने 2 एग्ज़ाम सेटअप किए हुए हैं। एक को मैं वैसे ही डिलीट करता हूँ और फिर दोबारा आपको बना के दिखाता हूँ। एग्ज़ाम सेटअप करने के लिए आप क्रिएट एग्ज़ाम के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे उस एग्ज़ाम का नाम लिखें, जैसे फाइनल टर्म एग्ज़ाम है या सेकंड टर्म है, जो भी आप लिखना चाहें। यहाँ से टर्म 1 है, 2 है, 3 है, जनवरी पेपर है, टर्म 4 है, जो आप लिखना चाहें उसको सेलेक्ट करना चाहें उसको सेलेक्ट करें। एग्ज़ाम की टाइप, अब यहाँ पे आपको ये वाली टाइप इनमें से कोई एक टाइप सेलेक्ट करनी होगी। मार्क्स, सिर्फ मार्क्स लेना चाह रहे हैं या फिर ग्रेड पॉइंट लेना चाह रहे हैं या फिर मार्क्स और ग्रेड पॉइंट दोनों लेना चाह रहे हैं। यहाँ से आप जो सिलेक्ट करेंगे वही रिफ्लेक्शन आपको अपने रिज़ल्ट कार्ड पे नज़र आएगी। अब मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो अभी हमने सेट की थी डिस्ट्रीब्यूशन में, रिटन, वाइवा या कंबाइन, मैं लेता हूँ रिटन यहाँ से और इसको मैं पब्लिश करता हूँ और सेव के बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि एक एग्ज़ाम मैंने सेट कर दिया है। इससे पहले भी मैंने एक एग्ज़ाम सेट किया हुआ है, मैं उसी के रिगार्डिंग आपको दिखाऊंगा क्योंकि उसमें मैंने मार्क्स वगैरह ऐड किए हुए हैं। अच्छा, ये सेट करने के बाद आप एग्ज़ाम शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से आप ऐड शेड्यूल के ऊपर क्लिक करेंगे। अब किसी भी क्लास के लिए आप यहाँ से उसका शेड्यूल ऐड कर सकते हैं। उसके मार्क्स वगैरह ऐड करने से पहले आपको शेड्यूल ऐड करना होगा। ये बहुत ही आसान है। आप यहाँ से वो टर्म्स सेलेक्ट करें। अब यहाँ पे आपको उस क्लास को पढ़ाए जाने वाले सारे सब्जेक्ट नज़र आएंगे। ये वाली सारी चीज़ें आपको खाली नज़र आएंगी पहली दफ़ा में। आपने क्या करना है, स्टार्टिंग डेट किस तारीख से आपके पेपर शुरू हो रहे हैं वो तारीख लेनी है, यहाँ से सिलेक्ट करनी है, और कितने बजे आपका पेपर शुरू हो रहा है वो आपने लेना है। यहाँ से आप ले लें, फ़र्ज़ करें 10 बजे आपका पेपर शुरू होगा, ड्यूरेशन 90 मिनट्स का है। हाल आपने कौन सा सिलेक्ट करना है, उसके इस सब्जेक्ट्स के फुल मार्क्स कितने हैं, फ़र्ज़ करें 100 मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स फ़र्ज़ करें 33 हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे रिटन के मार्क्स और उसके पासिंग मार्क्स और हाल और टाइम सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, खुद ब खुद ही सबके आगे सेट हो जाएंगी। डेट्स भी सेट हो गई हैं, स्टार्टिंग टाइम, एंडिंग टाइम, हाल, रिटन मार्क्स और पासिंग मार्क्स। अब अगर आपने इनमें से कोई चेंज करना है, जैसे फ़र्ज़ करें कोई संडे आ जाता है, उसको आप उसकी तारीख चेंज करें। चेंज करने के बाद आप सेव के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो शेड्यूल ऐड हो जाएगा। अब यहाँ तक आपने सेव के बटन पे क्लिक कर दिया, उसके बाद सिर्फ मार्क्स की एंट्रीज रह गई है। आपने पेपर ले लिए बच्चों से, ऑब्टेन मार्क्स की शीटें तैयार कर ली हैं। अब आपने मार्क्स कैसे ऐड करने हैं, मार्क्स के ऊपर क्लिक करेंगे और एंटर और मार्क एंट्रीज़ के ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ से आपको एग्ज़ाम सेलेक्ट करेंगे जो आपने शेड्यूल में ऐड किया था, क्लास सेलेक्ट करेंगे, उसका सेक्शन वो लेंगे और यहाँ से आप सबसे पहले कौन से सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड करना चाह रहे हैं। फ़र्ज़ करें इंग्लिश के हैं तो मैं इंग्लिश को फ़िल्टर कर लेता हूँ। अब रिटन में टोटल 50 मार्क्स थे और बच्चों ने कितने कितने हासिल किए हैं ये आपको पहली दफ़ा खाली नज़र आएगा, तो आपको यहाँ पे खुद ऐड करने होंगे। ये यहाँ पे बच्चों की लिस्ट आपको नज़र आएगी। यहाँ पे आप उनके मार्क्स, उसने जिस बच्चे ने जितने मार्क्स हासिल किए हैं वो आपको यहाँ पे अपडेट करने होंगे। अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो आप इसके सामने चेक बॉक्स को चेक कर देंगे तो वो एब्सेंट मार्क हो जाएगा। तो अब जैसे ही आप इस सबको से एंटर कर लेंगे उसके बाद आप सेव के बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये इंग्लिश के मार्क्स सेव हो जाएंगे। इनको सेव करने के बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करेंगे, उसको फ़िल्टर करेंगे तो उसका डाटा आपके सामने आ जाएगा। पहली दफ़ा ये आपको खाली नज़र आएंगे, आप यहाँ पे उनके मार्क्स ऐड करते जाएंगे। सबके मार्क्स ऐड करने के बाद आप सेव के बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट सब्जेक्ट, इस तरह बारी बारी करके सारे सब्जेक्ट्स का डाटा आप ऐड कर लेंगे। जब सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स ऐड हो जाएंगे तो बारी बारी आपने इनको सेव करते जाना है। सेव करने के बाद जब सेव कर लिया तब आप जनरेट पोजीशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप इनकी पोजीशंस जनरेट कर सकते हैं।
आप देख सकते हैं कि ये पोजीशंस पहले से जनरेटेड हैं। आप जब पहली दफ़ा आएंगे तो ये आपको पोजीशंस यहाँ से नज़र आ जाएंगी। इसके बाद आप इसको सिंपली सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएंगी। उसके बाद ग्रेड रेंजेस हैं, ये आप खुद से इनको पहली दफ़ा आपको सेट करना होगा। 1% से लेकर 32% तक फ़र्ज़ करें फ़ेल हैं, 33 से 49 तक पुअर हैं, 50 से 59 तक एवरेज हैं। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। क्रिएट ग्रेड के ऊपर क्लिक करके उसका नाम लिखेंगे, क्रिएट पॉइंट, उनकी मिनिमम परसेंटेज से मैक्सिमम परसेंटेज लिखेंगे और उसको आप सेव कर देंगे। अब पेपर्स वाला तो सारा काम हो गया। इसके बाद अब आपने जब वो रिपोर्ट कार्ड जनरेट करने हैं तो रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे और एग्जामिनेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, रिपोर्ट कार्ड के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ 3 तरह के रिपोर्ट कार्ड्स हैं। सबसे पहले जो हम रिपोर्ट कार्ड जनरेट करेंगे उसमें ये वाला डाटा, क्लास और सेक्शन वगैरह सेलेक्ट करेंगे और फिल्टर करेंगे डाटा। अब यहाँ पे आपने इसकी अटेंडेंस और ग्रेड पॉइंट स्केल अगर नहीं लगाने तो आप इनका चेक हटा दें। इसके बाद किसी एक बच्चे का जनरेट करना है तो उसको सिलेक्ट करें और जनरेट के बटन पे क्लिक करें, और अगर आपने सब का करना है तो सिलेक्ट आल करें और जनरेट के बटन पे क्लिक करें। यहाँ से आपको उन तमाम बच्चों की शीट्स नज़र आ जाएंगी। यहाँ ऊपर सबसे पहले आप अपने स्कूल का आपको लोगो नज़र आएगा। ये वाला लोगो आप सेटिंग में जाके अपडेट कर सकते हैं। आपके स्कूल का नाम यहाँ पे नज़र आएगा। यहाँ पे सेशन नज़र आएगा, आपके स्कूल का मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह। यहाँ पे बच्चे के क्रेडेंशियल्स नज़र आएंगे सारे, और यहाँ पे सब्जेक्ट्स और उनकी डिटेल, मार्क्स वगैरह, और यहाँ पे उसकी पास परसेंटेज वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। इनको आप डायरेक्टली प्रिंट आउट भी ले सकते हैं या फिर आप इनको PDF में सेव भी कर सकते हैं। इसके बाद टेबुलेशन शीट है। टेबुलेशन शीट में आप उसी तरह से डाटा सेलेक्ट करेंगे। डाटा सेलेक्ट करने के बाद फ़िल्टर पे आएंगे। फ़िल्टर में आप देख सकते हैं कि टेबुलेशन शीट में आपको तमाम स्टूडेंट्स का डाटा इस तरह से नज़र आएगा। उनके सब्जेक्ट्स और उसके मार्क्स वगैरह नज़र आ जाएंगे। उसके बाद प्रोग्रेस रिपोर्ट है। प्रोग्रेस रिपोर्ट में आपको कंपैरेटिवली डाटा नज़र आएगा दूसरी क्लास के बच्चों के हिसाब से। यहाँ पे भी आप इनको हटा दें चेक, और चेक ऑल पे क्लिक करें और जनरेट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखा देगा। इसमें क्लास की एवरेज जो है उस सब्जेक्ट में वो भी आपको नज़र आ जाएगी, और आपकी जो सब्जेक्ट की पोजीशन है वो आप क्लास में किस पोजीशन पे हैं वो भी आपको नज़र आ जाएंगी। शुक्रिया जी।